तो देखिए कह रहा है 2 सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ, अंग्रेजी और गणित, ठीक है। तो अंग्रेजी इंग्लिश मान लेते हैं, मैथ मान लेते हैं, ठीक है। इंग्लिश और मैथ हो गया। तो 58% छात्र अंग्रेजी में और 37% गणित में अनुत्तीर्ण हुए। तो टोटल 58% है, टोटल 37% है और दोनों में अनुत्तीर्ण है 19%। तो दोनों वाला तो यहां लिखेंगे। तो 58% में से 19% दोनों में है, तो केवल अंग्रेजी में फेल कितना हुआ? तो 58 में से 19 घटा लीजिए, तो 10 8 18 में से 9 गया 9, 4 में से 1 गया 3, 39% केवल अंग्रेजी में फेल है, ठीक। और जो केवल अंग्रेजी में फेल है वही ना केवल मैथ में पास होगा, केवल मैथ में पास होगा। ध्यान दीजिएगा, आजकल क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया। इस बार जो एनटीपीसी में पूछा है वो इस पर बतला देंगे, वो भी बतलाएंगे। अब पूछता है कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितना विद्यार्थी है, ठीक है। तो इस बात को समझिएगा, बाद में समझा देंगे। अब देखिए 19% दोनों में फेल है, 58% इंग्लिश में फेल है। तो 58% में तो ये भी 19 शामिल है। तो केवल इंग्लिश में अनुत्तीर्ण कितना है? तो 58 में से 19 घटा लिए। अब 37% टोटल मैथ में फेल है, लेकिन इसमें से 19% दोनों में है। तो इसमें से 19 घटा देंगे तो 18% केवल मैथ में अनुत्तीर्ण हो जाएगा, ठीक है, केवल मैथ में अनुत्तीर्ण। तो कुल अनुत्तीर्ण कितना हुआ? तो कुल अनुत्तीर्ण हो गया 18 दूना 36, 36 72, 72 1 73, 73 इसमें से बच गया 3, 73 3 76, 76% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है। तो अनुत्तीर्ण 76% है या टोटल 100% विद्यार्थी माना जाता है। तो 100 में से 76 गया तो 24% जो होगा वो 24% उत्तीर्ण होगा, मतलब पास होगा। तो 24% पास। अगर प्रतिशत केवल पूछता तो यहां तक हमारा आ जाता, ठीक है। अब है कह रहा है कि टोटल 120, यदि 120 विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए तो 24% के वैल्यू देले है आपको 120। तो पूछ रहा है कि टोटल विद्यार्थी कितना है? तो टोटल 100% के वैल्यू कितना होगा? तो 24 × 5 = 120, तो x बराबर 500। तो टोटल कितना विद्यार्थी भाग लिया था? 500। अब इसी में अगर पूछ देता कि केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितना है, ध्यान दीजिएगा, केवल एक विषय में उत्तीर्ण कितना है? तो जो 39% केवल इंग्लिश में फेल है, यही 39% न केवल मैथ में पास होगा, इंग्लिश में तो फेल है बेचारा ना। केवल 18% जो मैथ में फेल है वह 18% न केवल इंग्लिश में पास होगा, ठीक है। तो 18, तो कितना आ गया? 9 8 17 के साथ हासिल 1, 3 1 4 1 5, 57% विद्यार्थी केवल एक विषय में पास है, ठीक है। जो केवल एक विषय में फेल होगा उतना ही केवल एक विषय में पास होगा। तो अगर पूछता कि कितना विद्यार्थी केवल एक विषय में पास है, तो टोटल 500 आया। तो 100% के वैल्यू 500, तो 57% का जो वैल्यू हो जाता वही हमारा उत्तर हो जाता। तो x बराबर आ गया 7 × 5 = 35 के 5 हासिल 3, 5 × 25 = 3 28। यह प्रश्न दिया हुआ नहीं है, लेकिन इस टाइप का वो पूछता है, इसीलिए बता दिए। फिर से समझ लीजिएगा, इसी क्वेश्चन को फिर से बता रहे हैं। कह रहा है कि टोटल इंग्लिश में फेल, केवल इंग्लिश में फेल और इंग्लिश में फेल में अंतर है। तो इंग्लिश में फेल है 58%, चलिए तो ये टोटल है 58%। मैथ में फेल है 37%, तो मैथ में फेल 37%, तो ये केवल मैथ में फेल है, सॉरी केवल में नहीं, मैथ में फेल है। और दोनों में फेल है 19%, तो ये 58% में भी 19 शामिल है, ठीक है। ये पूरा ना 58% था, तो 19 तो इसमें शामिल है। तो केवल मैथ में फेल कितना होगा? तो 58 में से 19 घटा दिए, कितना आ गया? 39%। और मैथ में फेल टोटल का मान है 37%, 19% इसमें शामिल हो ही गया। तब ये केवल मैथ में कितना बच गया? तो केवल मैथ में बच गया 37 में से 19 गया तो 18%। तो टोटल फेल कितना हुआ? तो 18 19 39 जोड़ दीजिए, तो 9 9 18 8, 26 के 6 हासिल 2, 2 1 3 1 4 3 7, 76% टोटल फेल हो गया। ये कुल फेल है, अनुत्तीर्ण। फेल मतलब अनुत्तीर्ण। तो कुल पास कितना हुआ? तो
तो कुल पास आ गया, टोटल 100% होता है, उसमें से 76% फेल है, तो पास कितना हो गया, तो 24%। आपको 24% के वैल्यू देले है कि 120 है ना, कह रहा है कि 120 विद्यार्थी पास है, तो पास के प्रतिशत बराबर में पास के संख्या कीजिएगा, तो टोटल विद्यार्थी कितना है, तो टोटल विद्यार्थी 100%, तो 100% के वैल्यू कितना होगा निकाल लीजिए, तो 24 × 120, तो x बराबर 500 आ गया। ठीक है, तो टोटल विद्यार्थी 500 है, टोटल विद्यार्थी 500 है। अगर पूछ देता कि केवल एक सब्जेक्ट में पास कितना है, अगर यह प्रश्न पूछता तो, ठीक है, तो जो केवल एक सब्जेक्ट में फेल है वही ना केवल दूसरे सब्जेक्ट में पास होगा। तो जो 39% है वो केवल इंग्लिश में फेल है, तो केवल मैथ में पास होगा। दुए सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, तो 39% केवल इंग्लिश में फेल है, तो केवल मैथ में पास होगा। ये 18% केवल मैथ में फेल है, तो इंग्लिश में पास होगा, है ना। तो ये आ जाएगा कितना, 39 और 18, तो 9 8 17 के साथ हासिले 3 1 4 1, 57% केवल एक ही विषय में पास होगा। तो अगर 500 आपका टोटल मान आ गया है, तो 100% के वैल्यू 500 आ गया, तो 57% का जो वैल्यू होगा वही ना आपका उत्तर होगा इस प्रश्न के लिए। क्या, तो निकाल दीजिए। इस तरह से आ जाता है 7 × 35 के 5, y बराबर 7 × 35 के 5, हासिल 3 5 25 3 28, 285 विद्यार्थी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।